नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। मित्रों, क्यूबाइट नेटवर्क ने जिस दिन ममता कुलकर्णी महामंडलेश्वर बनी थी, उसी दिन एक दावा किया था और मैंने आपको यह बताया था कि ममता कुलकर्णी आखिर महामंडलेश्वर बनने का रास्ता क्यों अपनाई और कैसे ममता कुलकर्णी यकायक महामंडलेश्वर बन गई। महामंडलेश्वर बन गई, वो भी किन्नरों के अखाड़े का। अब ये किन्नरों के पास कैसे पहुंच गई? किन्नर अखाड़े को ही इन्होंने क्यों चयन किया? मैंने उस दिन भी कहा था आपको कि महिला अखाड़ा जब 2013 में ऑलरेडी बन गया है, तो अगर इनको महामंडलेश्वर ही बनना था तो महिला अखाड़े का चयन करती। तो महिला अखाड़े का भी इन्होंने चयन नहीं किया। आखिर में ये किन्नरों के पास क्यों पहुंची? किसने पहुंचाया? और यकायक ये धर्म का रास्ता क्यों अख्तियार कर ली? एक ऐसी फिल्म एक्ट्रेस जो अपनी एक्टिंग, अपनी खूबसूरती से ज्यादा इसलिए विवादों में, इसलिए सुर्खियों में रही क्योंकि उन्होंने क्योंकि उन्होंने उन्होंने ड्रग का न सिर्फ इस्तेमाल किया, वरन की ड्रग सप्लायर के साथ शादी कर ली। और जो गैंग था, जो दुबई से ऑपरेट होता था, दाऊद गैंग, उसमें शामिल किसी व्यक्ति से इन्होंने शादी कर ली और मुंबई में वर्षों तक उनका ड्रग का सप्लाई का धंधा चलता रहा। अपने पति के साथ एक बार नहीं, ये कई बार गिरफ्तार हुई। कोर्ट ने ममता कुलकर्णी को सीरियल ऑफेंडर कहा, लगातार गलती करने वाला अपराधी कहा और यह साबित हो गया कि ममता कुलकर्णी और उनके पति दोनों मिलकर के ड्रग का बहुत बड़ा रैकेट चलाते हैं। फिल्मों में जब इनका कैरियर उस वक्त अच्छा खासा चल रहा था, उस रास्ते को छोड़ करके ड्रग डीलरों के साथ ये जाकर के मिल गई, शादी करके ये दुबई चली गई और 12-15 वर्षों तक दुबई में रही। 10 वर्षों तक, जैसा ये कहती है कि मैं 10 वर्ष तक दुबई में थी। 10 वर्षों तक दुबई में रही। आपको मालूम है कि ड्रग की जो दुनिया है और अंडरवर्ल्ड की जो दुनिया है, वो एक काली दुनिया है। पैसे तो मिलते हैं, लेकिन छुप छुप के रहना पड़ता है। एक अदाकारा, एक खूबसूरत महिला पैसे कितना कमाएंगी, कितना खाएंगी, लेकिन अगर उनकी खूबसूरती की नुमाइश बाहर ना हो, लोग उनकी तारीफ ना करें, और वो भी एक पूर्व एक्ट्रेस रही, फिल्मों में उन्होंने काम किया है, फिल्मों से उन्हें शोहरत मिली है, अगर वो उन्हें नसीब ना हो तो वो कब तक वहां रहेंगी? ये सारी बातें ममता कुलकर्णी को एक प्रकार से बेचैन कर रही थी और इसी बेचैनी ने ममता कुलकर्णी को ये कहा कि साहब, अब आप ये रास्ता छोड़िए और जाइए धर्म की शरण में। लेकिन किस्सा सिर्फ यहीं खत्म नहीं हो रहा है कि ममता कुलकर्णी को एक रात सपना आ गया कि हां, अब तुम इस काली दुनिया से बाहर निकलो और धर्म की शरण में जाओ, वानप्रस्थ कर लो, संन्यास कर लो, संन्यास ग्रहण कर लो, अपना संस्कार करवा लो और पिंडदान भी कर दो। पिंडदान कर लो, अपना संस्कार करवा लो, संन्यास ग्रहण कर लो। ये सपने में आया, ऐसा नहीं है। मैंने उस वक्त भी आपको कहा था कि इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है, बहुत गहरा खेल है और षड्यंत्र है। और आज मुझे यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि हाल के दिनों में धर्म को बदनाम करने वाले लोग अधिक हो गए हैं, धार्मिक कम है। धर्म की ध्वजा वो लोग उठा रहे हैं जो अधार्मिक हैं, चरित्रहीन हैं।
चरित्रहीन व्यक्ति धर्म ध्वजा उठा करके चलने लगे हैं और इसलिए धर्म की हानि हो रही है। ये बड़े पैमाने पर हो रहा है और सनातन का इससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। सनातन का नुकसान करने के लिए ममता कुलकर्णी ने सनातन के मार्ग को अपनाया, जाने में और अनजाने में। ये तो अभी जब जांच बढ़िया से होगी तो पता चलेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि ममता कुलकर्णी को कोई सपना नहीं आया था कि वो धर्म का अनुसरण करने के लिए संन्यास के मार्ग को चुन लिया। ऐसा बिल्कुल नहीं था। ममता कुलकर्णी ने संन्यास के मार्ग को नहीं चुना था, कोई ना कोई और खेल था। खेल क्या था? अब उस रहस्य से पर्दा उठ रहा है। ममता कुलकर्णी ने 10 करोड़ रुपए दिए महामंडलेश्वर बनने के लिए, ये खबरें आ रही हैं। और जो लेडी त्रिपाठी हैं जिन्होंने इन्हें एक प्रकार से मनोनीत किया, महामंडलेश्वर बनाया, महामंडलेश्वर बनाने वाली जो महिला जो और अन्य किन्नर हैं उनके ऊपर भी गाज गिरी है। बड़ा बवाल हुआ। ये अभी हाल में एक बड़े टेलीविजन चैनल्स के एक अदालत में आए थे और बड़ी बड़ी बातें भी कह रही थी। वो सब एक्सपोज हो गया। एक आध दो श्लोक रट करके पढ़ करके ये साबित करने की कोशिश कर रही थी ममता कुलकर्णी कि उन्होंने वेद का अध्ययन कर लिया, वेदांत का अध्ययन कर लिया, उपनिषद का अध्ययन कर लिया, पुराण को सांगोपांग कर लिया, आत्मसात कर लिया। ये विवरण दे रही थी ममता कुलकर्णी। असल कहानी ममता कुलकर्णी की ये नहीं थी। और मुझे उस वक्त ही ये शंका हो रही थी कि जिस वक्त वो ममता कुलकर्णी ने संन्यास मार्ग अपनाया, तो बहुत सारे लोग होते हैं जो संन्यास मार्ग पर चले जाते हैं। आपको याद होगा एक जो खन्ना साहब थे, उस एक्टर का मैं नाम यकायक में मेरे स्मरण से, विनोद खन्ना साहब इसी तरीके से दुनिया से जब उनका भरोसा उठ गया तो ओशो के मार्ग पर चले गए थे। और बहुत सारे ऐसे एक्टर एक्ट्रेस हैं जिन्होंने संन्यास का या धर्म का रास्ता चुन लिया और वो सार्वजनिक जीवन से अपने आप को काट लिया। सार्वजनिक जीवन का मतलब है कि संन्यास मार्ग पर वो चले गए, धर्म के रास्ते पर चले गए।